हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए एक नया विषय लेके आई हूँ। इस विषय का नाम है अभ्यास का महत्व। तो बच्चों, अभ्यास का महत्व के बारे में हम समझेंगे, जो कि इस कहानी से इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक वरदराज नाम का एक बालक रहता था, जो कि गुरुकुल में पढ़ाई करता था, जिसका मन पढ़ने लिखने में बिल्कुल भी नहीं लगता था। वह बहुत चेष्टा, बहुत प्रयत्न करता था, पर वह पढ़ ही नहीं पाता था, लिख ही नहीं पाता था। सारे उसके विद्यार्थी, जो कक्षा के विद्यार्थी थे, सभी उसका मजाक उड़ाया करते थे। उसे मूर्खराज मूर्खराज कहकर बुलाया करते थे। वह खुद भी इतना अपने आप को कमज़ोर समझ गया कि वरदराज जो है अपने आप को कहता था, क्या मैं सही में बुद्धू हूँ? क्या मैं सही में मूर्ख हूँ? ना ही मुझे पढ़ने आता है, ना ही मुझे लिखने आता है, और ना मैं जो करना चाहता हूँ मैं कर ही नहीं पाता हूँ। तो क्या होता है, कक्षा में गुरुदेव जी जो हैं बैठते हैं और कहते हैं, चलो प्रश्नों के उत्तर बताओ। वरदराज बहुत चाह कर भी वह प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाता है। आखिरकार इस तरह पूरा वर्ष बीत जाता है। तो गुरुदेव जी कहते हैं, बेटा वरदराज, हमने देखा कि तुम कितनी चेष्टा कर रहे हो, फिर भी तुम जो पाना चाह रहे हो, पढ़ना चाह रहे हो, लिखना चाह रहे हो, वह कर नहीं पा रहे हो। क्यों ना तुम इस पढ़ाई को छोड़ ही दो, तुम पढ़ना लिखना छोड़ दो और जीवन में कुछ अन्य कार्यक्रम है उन्हें करना शुरू कर दो, क्योंकि तुम यह सब कभी भी नहीं कर सकते। तो जैसे ही गुरुदेव जी ने यह आज्ञा दी तो वरदराज को ठीक लगा और वह क्या सोचने लगा कि क्यों ना मैं बाहर ही चले जाऊं, और मेरे लिए यह जो मैं पढ़ना लिखना मैं कभी नहीं कर पाऊंगा। तब जो है वरदराज जाता है। जाते समय एक राह में एक जो है कुआं पड़ता है। तो जैसे ही कुआं को वह देखता है, उसे बहुत प्यास लगती है। वहाँ पे बहुत सारे महिलाएं रहती हैं। तो वह कहता है, वरदराज, माताएं बहनें कृपया मुझे पानी देंगे। तो वो जो माताएं बहनें हैं वो उसे पानी पिलाती हैं। वह पानी पीता है और कहता है कि माताएं, ये जो कुआं के ये नीचे जो है, ये गड्ढे से निशान जो है, ये क्या चीज़ के हैं? ये किस चीज़ से बन गए हैं? तब माताएं कहती है कि बेटा, यह जो हम पानी इस कुएं से निकालते हैं, इससे इस घड़े को हम इसी में रखते हैं, तो इसी से है जो इसमें निशान बन जाते हैं। तो वरदराज कहता है, अच्छा, क्या इस घड़े का इतना बड़ा प्रभाव है कि यह एक पत्थर में इतना बड़ा गड्ढा बना दे? हाँ बेटा, देखो हम रोज ही यह पानी लाते हैं। यह कुआं तो पुराना है, कई वर्षों से यहाँ जो है घड़ा रखा जा रहा है, और घड़ा रखते रखते जो है वह घड़ा के आकार में गड्ढे से बन गया है। अच्छा, और इस कुएं से जो हम रस्सी से भी जिससे हम पानी निकालते हैं, उस पर भी तो जरा देखो, उस पर भी तो निशान बन बैठा है। तो यह जो चीज़ हो जाता है वरदराज के साथ, जो वो कि कुआं पे जो बने निशान को देख लेता है, उसके मन पर एक गहरी छाप बन जाती है और वह सोचता है, अरे, एक रस्सी जो है कुएं से पानी निकालते समय जो हम रस्सी का प्रयोग करते हैं, जिस तरह एक रस्सी जो है कुआं पर अपना निशान रगड़ रगड़ कर निशान छाप देता है, छोड़ जाता है, और यह एक मटका, जो पानी का मटका रखते रखते हो पत्थर को काट करके एक निशान बना जा रहा है। तो सोचिए, क्यों ना मैं, वरदास सोचता है, क्यों ना मैं भी क्यों ना अभ्यास करूं। यही जिस तरह पत्थर को भी एक मट्टी का मटका जिस तरह काट के अपना छाप छोड़ गया है, क्यों ना मैं भी अभ्यास करके आगे की ओर बढ़ूं और सफलता को प्राप्त करूं। मैं भी अभ्यास करने से आगे की ओर बढ़ूंगा और सफलता को प्राप्त करूंगा। और यह बात को वह अपने मन में प्रण लेता हुआ आगे की ओर बढ़ता है और कहता है कि मैं खूब परिश्रम करूंगा और बार बार अभ्यास करूंगा। और वह जाकर गुरुकुल लौट जाता है और अपने गुरुदेव से कहता है, गुरुजी,
मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने पहले जो है अभ्यास नहीं किया, लेकिन अब जो है मैं किसी भी विषय अपने विद्या के ऊपर बहुत अभ्यास करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करूँगा, निसंकोच अभ्यास करूँगा। गुरुजी जो है प्रसन्न हो जाते हैं और उसके पढ़ने की जो है इच्छा को देखते हुए वे बेहद प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं और आशीर्वाद देते हैं। तो वरदराज जो है अपने अभ्यास के महत्व को समझ चुका था और इसी तरह वह अपने अभ्यास क्रिया को बढ़ाते हुए आगे की ओर बढ़ता गया और इतना परिश्रम किया, वह बड़ा होकर एक संस्कृत का प्रखंड विद्वान बना। उसकी ख्याति जो है चारों तरफ भारत में, विश्व में फैल गई। वरदराज ने संस्कृत भाषा के व्याकरण पर ग्रंथों की रचना की है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यही पता चलता है कि हमें जिस प्रकार से एक पत्थर पर एक रस्सी निशान बना सकता है और एक मट्टी का जो है एक मटका जो कि एक पत्थर को काट करके गड्ढे बना सकता है, उसी तरह हम भी दृढ़ निश्चय से अधिक अभ्यास करके आगे की ओर बढ़ सकते हैं, प्रखंड पंडित बन सकते हैं, विद्वान बन सकते हैं। धन्यवाद।